12। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन चीज़ें। ये हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट, ये आ रहा है हायरार्की, ये आ रहा है सीन। अच्छा, ये यूनिटी से कोई इससे पहले किसी ने थोड़ा बहुत भी काम किया हुआ है? कोई ऐसा नहीं है इसके अंदर? आपने किया है? किस हद तक किया है? टूरिया गेम्स तक किया है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसका इंटरफेस है जिसको हम देखते हैं वन बाय वन। पहली चीज़ जो है, हमारे पास कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, प्रोजेक्ट को, सीन को मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। किसी इसको ऐसे स्टोर को बंद करना है तो बंद कर दें, क्लोज। इसको भी क्लोज करना है तो क्लोज कर दें। ये मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, बंद करना है तो बंद कर दें। वापसी लेके आना तो कैसे आएगा? दो तरीके हैं, विंडो में जाके भी, जर्नल के अंदर भी आ सकता है, और आके यहाँ पर ड्रॉप कर दे जहाँ दिल चाह रहा है, और वरना राइट क्लिक करके भी ऐड टैब क्या कंट्रोल वो लिखी होगी की उसके साथ, ठीक है। तो इंस्पेक्टर वगैरह जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। बहरल, और अगर ख़राब हो जाए तो आपके पास यहाँ पर है लेआउट। तो 2x3 डिफ़ॉल्ट लेआउट है, 2x3 ये कर सकते हैं। इसके बाद जो है 4 स्प्लिट है, ये कर सकते हैं आप। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट है, टॉल है। अब ये मैंने अपना बनाया हुआ है, अपना इसी तरीके से जैसे डब्ल्यू जो है मेरा, तो आप सेव भी कर सकते हैं। तो आप जिस तरह भी चाह रहे हैं कि हायरार्की जो है यहाँ पर नजर आनी चाहिए, प्रोजेक्ट इस तरह, सीन इधर, गेम इधर, इंस्पेक्टर इधर, तो इस तरह से करके आप अपना लेआउट को सेफ लेआउट भी कर सकते हैं, उस नाम से सेव हो जाएगा ये। बहरहाल, अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट मैंने बताया था एसेट्स होते हैं। प्रोजेक्ट में एसेट्स हम पढ़ चुके हैं अभी। इसके अंदर के एसेट्स क्या चीज़ें थी हमारे पास? ये तमाम चीज़ें एसेट्स थी, इमेज, 3D मॉडलिंग, वीडियो, एनिमेशन। जब तक एसेट्स नहीं होंगे तो मैं गेम नहीं बना सकता। मुझे अगर कार वाला गेम बनाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? कार के एसेट्स होने चाहिए, पाथ होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, तमाम चीज़ होनी चाहिए, साउंड होने चाहिए, तो फिर मैं गेम बना सकता हूँ। जैसे हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो बिरयानी ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना, कितने अच्छा मैं शेफ़ क्यों ना हूँ, अगर मेरे पास उसके रेसिपी नहीं है, उसके आइटम्स नहीं है, तो उसी मैं उसके बगैर क्या कर सकता हूँ? खाना नहीं बना सकता, मैं वो डिश बना नहीं सकता। तो इसी तरीके से गेम हम जब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास वो तमाम एसेट्स ना हो। तो हम सीखेंगे किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से आएंगे। बहरहाल, एसेट्स में क्या है? एसेट्स में सबसे पहले आपने क्या करना है? फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर का नाम रखता हूँ स्क्रिप्ट। तो सारे स्क्रिप्टिंग मैं इस फोल्डर में रखूंगा। इसी तरीके से एक फोल्डर रख बनाता हूँ, इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ एनिमेशन। तो सारी एनिमेशन मैं इधर रखूंगा। ये इसके अंदर ड्रॉप हो गया है, तो आप क्या कह रहे हैं, इसको बाहर निकालिए, ऊपर ले आए। इसी तरीके से एक फोल्डर बनाए जिसका नाम रखे मटेरियल। इसी तरीके से एक फोल्डर बनाए आप, और फोल्डर का नाम रखे टेक्सचर। उसी के अंदर आइए, तो बाहर निकल दें। तो इसी तरह जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम फोल्डर बनाते जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, मगर एक इसका मकसद क्या है बनाने का? इसका मकसद ये है कि जो हम काम करें बड़े तरतीब से करें, कोई कचरा ना हो। अभी तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम तस्वीर में देखें तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आएगा कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ इसको नज़र, यहाँ पर फोल्डर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे फोल्डर हो जाते हैं। जिस तरह घर के अंदर हम चीज़ें तरतीब करके रखते हैं ना, लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो आप पूछते हैं कंप्यूटर की बुक चाहिए, तो फ़ौरन आपको बताता है फलाना जगह चले, वहाँ पर मिल जाएगी उस शेल्फ के अंदर। अगर सारी बुक्स एक जगह कर दी जाए और फिर बोला जाए केमिस्ट्री की बुक निकालनी है, तो आप ढूंढते रह जाएंगे। तो आप अगर 5000 बुक्स रखी हैं तो 5000 में से ढूंढेंगे। तो अगर आपको पद से 100 बुक्स में ही केमिस्ट्री की बुक्स हो तो आपको सिर्फ 100 में से सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी हम तरतीब का तरीका है। अब हम क्या करेंगे? एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं। अगर मुझे कोई एसेट चाहिए तो मैं कैसे इंपोर्ट करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, टेक्सचर चाहिए, और इंपोर्ट न्यू एसेट्स। इंपोर्ट न्यू एसेट्स में मेरे पास जहाँ भी कोई एक पिक्चर पड़ी हुई है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, जिस तरह ये पड़ी हुई है पिक्चर, ये मैंने इंपोर्ट कर ली, तो ये फाइल आ गई। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट खोलें फाइल, जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, और वो फाइल जो है, आप जो भी फाइल चाह रहे हैं, ये फाइल आप यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा तरीका क्या है कि जो फाइल मुझे चाहिए, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ। इसके अलावा जो है, अब हम देखते हैं ये है क्या चीज़, एसेट्स क्या है।
राइट क्लिक करते हैं, शो इन एक्सप्लोरर करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये पाथ क्या है, ये हायरार्की है क्या। हमने जो फोल्डर बनाया था वो हमने बनाया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर गालिबन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बनाया था। प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और क्या नाम रखा था मैंने, माजू। तो माजू के अंदर हम जाते हैं तो ये एसेट्स आपको नजर आ रहे हैं। एसेट्स के अंदर हमने ये फोल्डर भी बनाए, नजर आए आपको, एनिमेशन, मटेरियल, सीन, टेक्सचर में हमने फाइलें भी डाली थी, नजर आ गई फाइल्स, ये फाइल्स पड़ी हैं। तो यहाँ पर आके पेस्ट भी कर सकते हो मैं फोल्डर को, अपने डेटा को। तो पेस्ट करूंगा तो वो भी आ जाएगा। ये अभी क्यों हो रहा है, बहरहाल, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था डॉक्यूमेंट्स में, माजू में, प्रोजेक्ट में, माजू में, इसी तरीके से। अच्छा, हमने देखा कि जो एसिड्स की फाइलें हैं वो हमें नजर आ रही है, एसिड्स की फाइलें हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जो एसिड्स में नजर आ रही है आपको ये तमाम फाइलें। लेकिन जो एसिड्स से ऊपर जो फाइलें हैं वो हमें नजर नहीं आ रही, लाइब्रेरी, पैकेज, प्रोजेक्ट सेटिंग, टेम्पररी फाइल, ये क्या फाइल्स है। तो हमें जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जिन फाइल्स की हमें नीड होती है, जिन फाइल्स का हमें काम होता है, वो होता है सिर्फ एसिड्स। यूनिटी में जो भी प्रोजेक्ट का फाइल होगा या फोल्डर होगा, साइज होगा, सब किस में होगा, एसिड्स के अंदर। तो भाई लाइब्रेरी क्या है, प्रोजेक्ट पैकेज क्या है, प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है, टेम्पररी फाइल क्या है। तो ये तमाम वो फाइलें मेटा फाइल्स हो गई। अभी मैंने सेटिंग की थी, ये यहाँ से ये उठा के इधर रख दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ पर किया ना, तो क्या हुआ, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई, जिसने क्या किया, सेटिंग को क्या कर लिया, अपने पास सेव कर लिया। तो ये फाइल ऑटोमेटिक क्या होती है, जनरेट होती रहती हैं। तो अभी कम है, लेकिन आप वक्तन फवक्तन जैसे काम करते रहेंगे तो प्रोजेक्ट सेटिंग की फाइल हो गई, कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कराएंगे, कोई प्लगइन्स इंपोर्ट कराएंगे, तो उसकी तमाम फाइलें लाइब्रेरीज में चली जाएंगी। मेटा फाइल्स को इंपोर्ट करेगा, कौन सा डेटा कहाँ रखा है, वो खुद ये खुद क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अगर आपको प्रोजेक्ट किसी पीसी से दूसरी पीसी में लेके जाना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एसिड्स की फाइलें लेके जाओ। आप सिर्फ एसिड की फाइल लेके जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सही इंपोर्ट नहीं होगा। तो आपको पूरा पैकेज के साथ तमाम पूरा जो फोल्डर है, जो रूट है इसका क्या था, माजू, तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा। यहाँ तक मसला नहीं है या है। तो ये बेसिक था जो मैंने बताया कि एसिड्स में प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम आते हैं, देखते हैं सीन क्या चीज़ होती है और हायरार्की क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हायरार्की देखते हैं, हायरार्की क्या चीज़ है। हायरार्की में दो चीज़ आपको नजर आ रही है, एक कैमरा नजर आ रहा है, मेन कैमरा, और दूसरा क्या आ रहा है, डायरेक्शन लाइट। मेन कैमरा क्या है, मेन कैमरा जो है आपका विजन है, आपका आई विजन, आपकी आंख है, ठीक है। और डायरेक्शन लाइट क्या है, सूरज की तरह, सनलाइट की तरह है। तो मेन कैमरा, दो चीजें, जो चीज आपकी हायरार्की में ना, वही चीज आपको कहाँ नजर आएगी, सीन में। ये दोनों चीजें क्या है, हायरार्की और सीन आपस में लिंक है, ठीक है। तो जो चीज आपको हायरार्की में होगी वही चीज आपके प्रोजेक्ट में नजर आएगी। जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं हायरार्की में जाता हूँ और क्रिएट करता हूँ 3D क्यूब। ये जैसे ही मैंने क्यूब लिया, क्यूब आ गया, क्यूब यहाँ पर है, लेकिन नजर कहाँ आ रहा है आपको, सीन में। सीन क्या चीज है, सीन जैसे कि एंड्रॉइड पे काम करते हैं ना, एक्टिविटी होती है, जिस तरह विंडो डॉट नेट पे काम करते हैं, फॉर्म फॉर्म होते हैं, इसी तरह वेब पे काम करते हैं, वेब पेजेस होते हैं। इसी तरह हम जब गेम में काम करते हैं तो सीन होते हैं, यूनिटी में रहते हैं, सीन होते हैं। और सीन एक नहीं होता, सीन बहुत सारे होते हैं। जिस सीन का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, ये क्लास आपका एक सीन है, और दूसरी क्लास बराबर में हो रही है तो वो क्या है, वो अलग सीन है। तो दोनों सीने आपस में क्या कर रहे हैं, लिंक नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल है। इसी तरह से माजू के अंदर बहुत सारे डिपार्ट हैं, तो हर डिपार्ट को हम सीन कह सकते हैं। अब माजू क्या है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट है हमारा माजू, उसके डिपार्ट एक सीन कह सकते हैं, उसकी क्लासेस हम एक सीन कह सकते हैं। तो जब हम गेम बनाते हैं तो गेम बनाते में हमारे पास 100 सीन भी हो सकते हैं। तो हर लेवल एक सीन है, मेन मेन्यू एक सीन है, लेवल 1 एक सीन है, लेवल 2 एक सीन है, लेवल 3 एक सीन है। तो ये सीन हो रहा होता है। जैसे ही आप देखते हैं ना कि क्लिक करते हैं लोडिंग आना शुरू हो जाती है, तो वो एक सीन से दूसरे सीन में जंप कर रहा होता है, एक सीन से दूसरे सीन में जा रहा होता है। अच्छा, अब मैंने क्यूब लिया,
ये क्यूब जैसे ही मैंने क्लिक किया, कैमरे पे क्लिक किया, कैमरे पे आ गया मैं, ये कैमरा आ गया। डायरेक्शन लाइट पे क्लिक किया, डायरेक्शन लाइट, क्यूब पे क्लिक किया तो क्यूब पे आ गया। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये क्या चीज़ है, डायरेक्शन एरो नजर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो पहली चीज़ ये है हैंड रूल। तो हैंड से मैं क्या करता हूँ, अपने स्क्रीन को सेट करता हूँ कि मैंने सेट कर दिया, कैसे, क्लिक करके। सेकंड चीज क्या चीज़ है, सेकंड एरो, एरो में डायरेक्शन आ रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी है, सर ये जो नीचे है Z है, रेड ब्लू जेड ब्लू है, Y X है, ब्लू X है, Y वाली ग्रीन वाई है और तो वो Y है। ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सपेक्टिव, ये नजर आ रहा है। तो ग्रीन कौन सी है, वाई एक्सेस वाई एक्सिस, वाई का मतलब टॉप, ऊपर। और ब्लू कौन सी है, जेड और ब्लू एक्सेस ठीक है, और रेड कौन सी है, एक्स है। ठीक है, अब सही है, अब कंफर्म है, तुक्के नहीं है। तो अब आप देखते ही कलर से पहचान जाएंगे ये क्या चीज़ थी। अच्छा, मुझे अगर Z में जाना है तो मैं क्या करूँगा, Z से मूव कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। X में जाना है तो X में मूव कर सकता हूँ, Y में जाना है तो Y में मूव कर सकता हूँ। अब इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, राइट पे। राइट पे क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं स्पेक्टर। बाय डिफॉल्ट जब आए थे 0 0 पे था। ठीक है, तो हम अगर मेन कैमरा क्लिक करते हो, मेन कैमरे में स्पेक्टर की चीज़ें आ रही है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, कैमरा आ रहा है। डायरेक्शन लाइट में हम आते हैं तो क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है और लाइट आ रही है। क्यूब में हम आ जाते हैं तो क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, क्यूब आ रहा है, मैश रेंडर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ये स्पेक्टर है। तो इनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या आती है तीनों में, कौन सा कंपोनेंट कॉमन था, ट्रांसफॉर्म कॉमन था इसके अंदर ना, सबसे टॉप वाला। ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास पोजीशन, रोटेशन, स्केल, हर चीज की एक पोजीशन, रोटेशन, स्केल होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी पोजीशन, रोटेशन, स्केल है। ठीक है, तो मैं पोजीशन क्या है, मैं इस वक्त पाकिस्तान, कराची, माजू, ठीक है, इसी तरीके से सिमुलेशन प्रो लैब के अंदर हूँ। ठीक है, तो स्केल एक है बंदे का, नॉर्मली हम डिफॉल्ट स्केल की बात करते हैं। डिफॉल्ट स्केल क्या है, 1 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट स्केल आएगा वो 1 आएगा। इसका मुराद क्या है 1 से। अभी मैं एक चीज लेता हूँ, ये लिया मैंने क्यूब, अब मैं इसके साथ एक और चीज ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने ले लिया सिलेंडर। सिलेंडर और क्यूब दोनों, सिलेंडर का स्केल क्या आ रहा है बाय डिफॉल्ट 1 1 1 आ रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्यूब अलग साइज का है, सिलेंडर अलग साइज का है, लेकिन 1 1 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंटर है ना, आपने जो भी पॉइंटर देखा होगा ऐसे ही पॉइंटर होगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डिफॉल्ट साइज है। अगर मैं एक पॉइंटर लेके आ जाऊँ उतना बड़ा हो, ठीक है, तो आप बोलोगे ये डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक एलईडी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, जो चीज़ अपने डिफॉल्ट साइज के साथ आती है। एक बंदा है ना, अब मैं, अगर आप मुझे देखो बोलोगे डिफॉल्ट हो, अगर मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊँ, ठीक है, कद मेरा छोटा हो, तो आप बोलोगे भाई ये छोटा है। थोड़ा सा लंबा हो जाए तो बोलेंगे लंबा है, क्योंकि आप बोलोगे एवरेज साइज नहीं है। तो ये समझ, आप समझ में आ गई। ठीक है, तो गाड़ी आएगी, जो भी चीज़ आएगी वो अपने डिफॉल्ट साइज के उसी, तो हम कोशिश ये करते हैं हमारा डिफॉल्ट साइज यूनिटी के साइज के हवाले से आए, तो हमारी मेजरमेंट में बहुत आसानी हो जाती है काम करने के हवाले से। अदरवाइज हम बड़ा छोटा देख लेंगे किस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, क्यूब पे क्लिक करता हूँ, क्यूब के ऊपर ट्रांसफॉर्म को मैं रोटेट कर रहा हूँ, कौन सी पोजीशन चेंज हो रही है, जेड। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्स हो रही है और ये वाई हो रही है। इधर से भी मैं कर सकता हूँ चेंजेस। इसी तरीके से ये रोटेशन करना है तो रोटेशन, नेक्स्ट वाला क्या है, रोटेशन है। जिस तरीके से चाहे आप रोटेट कर दें। वापसी सही करना है तो 0 0। इसी तरीके से इसको रोटेट करना है तो इस पर क्लिक करें सिलेंडर को और सिलेंडर को रोटेट कर दें। चौथा ऑप्शन क्या है, स्केल। क्या है स्केल, सेंटर से करेंगे तो एक जैसा बड़ा होगा, और वरना क्या होगा, आप इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केल, रोटेशन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये चौथा जो ऑप्शन है ये 2D इमेज के नहीं होता है, इसका काम भी स्केल करना है, लेकिन 2D के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, और ये आज नया ऑप्शन आया है, इसमें क्या है, आप सारे काम एक साथ कर सकते हैं, तो आपको बार बार पोजीशन चेंज करनी
नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो है हमारे पास इसी तरीके से ये ऑप्शन सारे समझ में आ गए आपको। हम आते हैं अब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये नाम बता दो अपना। असद बट, ठीक है। डायरेक्शन लाइट मुझसे डिलीट हो गई, तो दोबारा ले लेते हैं। लाइट कैसे आएगी, लाइट में जाएंगे और डायरेक्शन लाइट, ठीक है। और हम क्या करेंगे अब, यहाँ पर एक लूंगा मैं प्लेन, प्लेन लिया मैंने और प्लेन को रखे बाय डिफॉल्ट 0 0 पे, ठीक है। हमारा जो भी स्टार्ट होगा ना, ये हमारा किबला समझ लो, या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा क्या है, वो 0 0 है। 0 से हम डायमेंशन को चेंज करना शुरू करेंगे। जब भी सिटी बनाएंगे आप पहली चीज याद रखें 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 0 हमने कर दिया यहाँ पर सामने। उसके बाद जो है अब प्रॉपर्टीज में इधर जाएंगे, क्रिएट में, और 3D ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, और मैं ले लेता हूँ सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर लिया, और सिलेंडर लेने के बाद अभी देखने में ऐसा लग रहा है ये इसके साथ है, लेकिन अगर अब देखें राइट क्लिक करता हूँ मैं, राइट क्लिक करने पे क्या हो रहा है, माउस को देखें, कर्सर को, आई व्यू बनी हुई आ रही है, ये आई व्यू है। और मैं ये माउस को क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ। स्नाइपर वाला गेम खेला होगा आप लोगों ने, आईजीआई खेला होगा, काउंटर स्ट्राइक खेला होगा, तो जो गन को जिस तरह से मूव करता है सेम उसी तरीके से। और अब मैं आगे जाना है तो मुझे क्या करूँगा, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, एस प्रेस करूँगा तो बैक, डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो आगे, ठीक है। और राइट पे, लेफ्ट पे जाना तो ए, और राइट पे जाना डी। अब पता लग रहा है कितना दूर था ये, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बड़े आसानी से, और माउस होगा तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। चारों तरफ से मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी चारों तरफ देख रहा हूँ। और अगर मैं आगे निकल जाऊँ तो अब पता नहीं किधर गया वो, ढूंढे, वो तो फिर भी क्लिक आपको नजर आ रहा है, क्लिक भी नहीं होता तो फिर आपको वो भी नजर ना आए, ढूंढते रहना है कहाँ है, ठीक है। तो हम जाते रहेंगे, पता नहीं किधर चले गए। तो अब हमें उसी जगह पे आने तो कैसे आएंगे, तो ऑब्जेक्ट पे आप डबल क्लिक करें तो फोकस हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो सामने आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर दें, ठीक है। और सेकंड ये सरेंडर को अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर ड्रॉप करता हूँ, और इसको क्या करते हैं दोबारा से 0 0 0, अभी सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद जो है अब इसको स्केल क्या इसका, ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट करना है तो क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या होता है, कंट्रोल डी, ठीक है। डुप्लीकेट, अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके क्या करूंगा, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, तो डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। डुप्लीकेट हो गए। इसी तरीके से अब एक और अगर मुझे चाहिए, क्यूब ले लेता हूँ, और 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब ले लिया मैंने, क्यूब इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ, और 0 0, और इसका स्केल मुझे वैसे पता है कि ये स्केल 10 के बराबर होता है, और ये भी 10 के बराबर होता है, और ये 0.5 कर देता हूँ इसको, ताकि ये कम हो जाए। बिल्कुल 0 ना करें वरना आपको नजर नहीं आएगा। इसको मैं ऊपर ले आया, ठीक है। तो अब ये तो हमने कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो भी ऑब्जेक्ट बनता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो बनता है वाइट कलर का, ठीक है। अब वाइट कलर का बनता है मटेरियल, जब क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ आप बनाए, हाथी बनाए, चाहे वो गाड़ी बनाए, कुछ भी बनाए, सब बनते हैं वाइट। अब असल चीज़ होती है टेक्सचरिंग, या आपने बताना है कि वो है क्या चीज़। इस वक्त ये मटेरियल कौन सा है, बोर्ड है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, क्या कहते हैं इसको, कंक्रीट। इसी तरह एलईडी का क्या है, प्लास्टिक है, गिलास है, सामने मुख्तलिफ है। तो आपको पता लगा कि यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, रियल टाइम पे हमें अलग अलग मटेरियल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब कोई चीज़ बनाने जाएंगे तो आपको वही मटेरियल बताना पड़ेगा। अब हमें ये सब वाइड है, अब मुझे बताना है कि भाई ये छत जो है कंक्रीट है या मुख्तलिफ चीज़ है, तो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है शेडर्स होते हैं,
ठीक है। शेडर्स क्या है? शेडर्स होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन इसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। हम लोग तो पाकिस्तान में नहीं होती है, लेकिन इंटरनेशनल इसकी प्रोग्रामिंग होती है। पता है इसमें लिखा जाता है कि जो टाइप है वो नज़र कैसी आएगी। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, शेडर्स बनाते हैं। और शेडर्स बनते हैं किस तरह से? ये मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल के फोल्डर में मैं जाता हूँ, सामने देखें। अब प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ। पहले इससे पहले जितना भी काम किया था मैंने, वो क्या किया था, हायरार्की में किया था। अब मैं प्रोजेक्ट में रहते हुए क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में राइट क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद क्या जा रहा हूँ, मटेरियल में। कहाँ है मटेरियल? ये रहा। ये मटेरियल में आ गया, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ क्या चीज़ करने जा रहा हूँ मैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, नाम मैं रख नहीं सका, राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें, और ये फ्लोर हो गया। अब इस वक्त मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो उसके सामने क्या आ गई, स्पेक्टर में इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। क्या प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? तो यहाँ पर व्हाइट कलर नजर आ रहा है, तो ये व्हाइट कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। तो मुझे ये चाहिए रेड या मैरून कलर चाहिए। अब मैरून कलर को मैं उठाता हूँ, और मैं जहाँ क्लिक करना चाहूँगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। अब दूसरा कलर चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, एक और क्रिएट करूँगा मटेरियल। मटेरियल क्लिक किया, इसका नाम रख देता हूँ जो भी, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्लैक, कुछ भी नाम रख दिया। और यहाँ पर आप जाके इसको ब्लैक कर दो। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आप तो अभी हमने दो क्या किए हैं, कलर क्रिएट किए हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, स्फीयर। और इसको जो है इसके अंदर ही ड्रॉप कर देते हैं, और इसको 0 0 पर रखते हैं। मैं 0 0 इस वजह से बोलता हूँ कि हमेशा काम करना आसान होता है। तो अभी देखने में बहुत चीज़ आसान लग रही है, जब करने बैठेंगे तो आपको लग पता जाएगा, ठीक है। तो तो थोड़ा छोटा ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब इसके ऊपर ये शेडर्स थे, ये शेडर्स ये आ रहे। कौन सा लगा हुआ है शेडर? ब्लैक। अब इसमें बहुत सारे हैं, स्टैंडर्ड एसिड्स भी है, एफएक्स, मोबाइल के अलग हैं, इसी तरह नेचर के अलग हैं। वो हम देखेंगे वक्तन फवक्तन। फिलहाल स्टैंडर्ड एसिड्स है। स्टैंडर्ड एसिड्स के अंदर मेटेलिक लुक देना है आपने, मुख्तलिफ शेप देनी है। तो आप यहाँ से करीब से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर जी बिल्कुल डाल सकते हैं, जी बिल्कुल डालते हैं। तो अभी हमने ये किया, अब हम इसको सेव कर रहा हूँ। सीन को क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक फोल्डर हमने बना हुआ है सीन का इधर, तो हम सेव करेंगे अपने काम को। कंट्रोल एस, ऑलरेडी इसमें सीन हमने उसी सीन पे काम कर रहे थे, सैंपल सीन में एक डिफॉल्ट सीन आता है। तो अब जब भी मैं कंट्रोल एन करूँगा, न्यू सीन आ गया। वापस उस सीन में जाना है, तो ये मेरा सैंपल सीन था, इसके अंदर ये मेरे पास काम आ गया। तो अब मैं न्यू सीन में कोई और काम करने जा रहा हूँ, तो कैसे करूँगा, दोबारा से एक करता हूँ, प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन को क्या करता हूँ, 0 0 0। और प्लेन में रहते हुए मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब ले लेता हूँ, और क्यूब को क्या करता हूँ, 0 0 0 कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसको आपने 10 कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, फिक्स हो जाएगा ये। और ये लिया, डुप्लीकेट किया, फ्रंट इधर डुप्लीकेट किया। अब मुझे रोटेट करना है इसको, तो कैसे करूँगा, रोटेट करने गया मैं, तो अब मैंने ये रोटेट कर दिया है, ठीक है। मेरी तरफ से 100% ये रोटेट है। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, रोटेट है ये 100% सीधा है? तो कोशिश करूंगा, लेकिन क्या है अभी इस वक्त कितना है, 90.89, 89% एंगल इसका ज़्यादा है। तो मैं करीब करीब देता हूँ कितना है, तो 90 का मतलब क्या है, स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। 90 का एंगल बन रहा है ये। तो जितने का एंगल बनाना चाहेंगे उतने का एंगल बनेगा। 30 का बनाना चाहेंगे तो 30 का बनेगा। उसके पर्सपेक्टिव से देख लें किसके आप बनाना चाह रहे हैं। तो इसको 90 का ही एंगल बनाते हैं, तो स्ट्रेट हो जाएगा पूरा ये। इसी तरीके से डुप्लीकेट करें इसको,
ये हमने बना दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जो है हम इस पर कलर करना चाहते हैं कोई चीज़, तो हम एसेट्स चाहिए, हमें टेक्सचर चाहिए। तो आप जाएं गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद जो है यहाँ पर लिखे वॉल टेक्सचर, और वॉल टेक्सचर की इमेजेस यहीं से फिलहाल हम डाउनलोड करते हैं। Unity में अपना टेक्सचर भी तो होता है। जी अपने होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको जितनी हाई क्वालिटी में लेंगे उतना अच्छा है। फिलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, हो सकता है ब्लर है, ब्लर इमेज होगी तो मज़ा नहीं आएगा आपको। और वॉल लिख देता हूँ उसका, और ये डेस्कटॉप पिक्चर में कर देते हैं इसको। डायरेक्ट हम अपना पाथ भी दे सकते हैं माजू में जाके, ठीक है। तो वहाँ पर भी, और ऑलरेडी मेरे पास है बहुत सारी यहाँ पर हुए हुए हैं, तो मैं ये वाले इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्सचर का फोल्डर था वहाँ पर क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और वैसे भी लेके आ सकते हैं। तो प्रीव्यू नहीं आ पा रहा, ये भी है, वॉल भी है, ये वॉल पेंट भी है, ये 3-4 है, रूफ है। तो ये सब उठाएं और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब इंपोर्ट हो गया। ये इंपोर्ट होने के बाद क्या करेंगे, मटेरियल बनाएंगे। मटेरियल बनाएंगे, क्रिएट मटेरियल वॉल, और वॉल मटेरियल क्रिएट करने के बाद टेक्सचर क्या करेंगे, उस मटेरियल में ड्रॉप कर देंगे। कौन सा वाला, जो हम चाह रहे थे, ये वाला। किस में करेंगे, एल्बिडो में। एल्बिडो में हम टेक्सचर इंपोर्ट किया, और मटेरियल में जाएंगे, उस मटेरियल को तो दोबारा देखें, अभी दोबारा से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट किया मटेरियल एक, और मटेरियल का नाम रख दें, फ्लोर रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है। अब इसके अंदर तस्वीर चाहिए थी, तो यहाँ से भी एल्बिडो सर्च भी कर सकते हैं। तो कौन सी तस्वीर चाहिए आपको, वो देख लें। तो ये वाली ले लेते हैं, और ये वाली हम इधर ग्राउंड में दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, अब इधर देखिए, आखिरी चीज़ रह गई गेम की, कि गेम कैसा होता है। तो गेम का व्यू हमारा कैसा होता है, तो हम कैमरा लेंगे, मेन कैमरा, ये हमारा कैमरा है। इस कैमरे को मैं जिस तरह से लेके जाऊंगा कैमरा, उसी तरीके से क्या होगा, मेरा गेम में व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अंदर आ गया। तो इसी तरीके से आपका, अब मैं कैमरे को अगर अपनी मर्जी से सेट करना चाहता हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। मुझे राइट क्लिक करें, ये चीज़ चाहिए मुझे, तो क्या करूँगा, कैमरे पे सेलेक्ट होना चाहिए, और गेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन विथ व्यू। ये यहाँ से आपको से दिखा रहा हूँ, आपको शॉर्ट की याद हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो जैसे ये करूँगा तो आप नीचे देखिए गेम का जो व्यू है, उसमें क्या होगा, देख रहे हैं, वो सीन आ गया जिस तरह से मैं लेके जाना चाह रहा था। अगर मैं इस तरह से चाह रहा हूँ तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो जिस तरीके से आप व्यू विजन चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ करें और सेव करें। सेव करने के बाद सीन का नाम रखें, सीन के फोल्डर में सीन 2, ठीक है। और इसको रन करना है तो रन करें, और आपका पहला सीन बिल्ड होके कैसा नजर आएगा वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। रन होने से पहले आप एक और काम भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज ऑन प्ले पर चेक लगा दें। तो जैसे ही रन होगा तो आपको पता लग जाएगा मैक्सिमाइज ऑन प्ले होने के बाद ये ऐसा नजर आता है। तो अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने पीसी ऑन करें, यूनिटी है मेरे ख्याल में आप लोग के पास होगा, आप अपना अकाउंट बनाएं, आधा घंटा है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, जो मसले मसाइल है मुझसे पूछें, मैं इतने में अटेंडेंस ले रहा हूँ।